वाला है, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में शपथ लेने वाले 9 मंत्री आखिर कौन कौन है, इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, एनसीपी के नए दफ्तर को लेकर के पूरा विवाद है जो कि लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एनसीपी के नए दफ्तर में इस वक्त हंगामा भारी तौर पर देखा जा रहा है। तो हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही है। नए दफ्तर के उद्घाटन से पहले यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। यह हंगामा एक चाबी को लेकर के है, एनसीपी के नए दफ्तर को लेकर यहाँ पर विवाद। नया दफ्तर जिसका उद्घाटन करना है अजीत पवार को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब यहाँ इस तरीके की नारेबाजी लेके जा रही है, हंगामे हो रहे हैं, आपस में नेताओं की बहसबाजी देखने को मिल रही है और दफ्तर के बाहर ये सब कुछ चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो हालांकि बगावती जो तेवर है वो लगातार दोनों की तरफ से देखे जा रहे हैं। चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो किस तरीके से अब हर किसी के सामने है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी इस वक्त इसी गरमाई सियासत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त चाचा और भतीजे की लड़ाई एनसीपी पे दावे को लेकर भी हो रही है, क्योंकि विधायक दलों की जो 2/3 का आंकड़ा सामने रखा जा रहा है, किसके पास कितने विधायक और पाला बदलने को लेकर भी लगातार कई बार ये बैठकें हो चुकी है। सुप्रिया सुले की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। और एनसीपी ऑफिस की ये तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, अंदर सभी कार्यकर्ता पहुंच गए। सर अच्छा ये बताइए सर, चाबी कौन ले गया? चाबी पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर लेके आया और उन्होंने चाबी पूरा पता नहीं था क्या आपको? हाँ, पहले फॉर्मेलिटी करके हमने ये खोल दिया, बाकी कुछ नहीं। जानबूझ के ले गए? नहीं, जानबूझ के किया होगा, बट अभी फॉर्मेलिटी आ गया, लेटर आ गया, हमको अलॉटमेंट लेटर मिल गया और ओरल फॉर्मेलिटी हिसाब से दरवाजा खोला और हमने ताबा लिया है। कितने घंटे खड़े रहे सर? कितने घंटे खड़े रहे? कुछ आधा घंटा खड़े रहे। हंस रहे सर, आप बताइए। आधा घंटा, दैट्स इट, ओनली हाफ एन आवर वेस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो ये वो तस्वीरें अंदर की, थोड़ा सा सनी साइड दिखाइए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये इंडिया डेली लाइफ पे आप देख रहे हैं। एनसीपी का नया ऑफिस है, नया ऑफिस यहाँ खोल दिया गया है। इनॉग्रेशन होना हालांकि भी बाकी है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिवली इंडिया डेली लाइफ पे अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और ये एनसीपी की नए ऑफिस की तस्वीरें हैं। और थोड़ा सा अंदर हम चलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनसीपी के ऑफिस की। और ये तस्वीरें हालांकि काफी जद्दोजहद के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, 2 घंटे से ज्यादा का इंतजार रहा, लेकिन फिलहाल ये इंतजार खत्म हुआ। एनसीपी के नए ऑफिस से कैमरामैन सनी माहेश्वरी के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, इंडिया टेली लाइव, मुंबई। और हमारे साथ रश्क हमारी सहयोगी न्यूज रूम में लगातार बनी हुई है। रश्क, क्योंकि देखिए दफ्तर के बाहर हंगामे तो हो रहे थे, लेकिन अब तस्वीरें सामने आई है, घनश्याम वहां मौजूद है, जिन्होंने दिखाया है कि अब दफ्तर खुल चुका है, चाबी वहां पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से लेकर आया गया। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं तस्वीरों के जरिए ही अपने दर्शकों को बताऊंगी कि अजीत पवार पहुंच चुके हैं और ये वो सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जहां पर एनसीपी के नेता अजीत पवार यहां पे पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम लोग, तमाम अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। महाराष्ट्र के ये डेप्यूटी सीएम है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सीधे दफ्तर में एंटर करते वक्त की ये तस्वीरें हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण और अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो जा रहे हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके बाद ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब दावा इसलिए भी ठोका जा रहा है कि भाई पार्टी हमारी है और इस पूरे मामले को लेके लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि भाई आपको जो फैसला देना चाहिए था वो फैसला आपने अब तक दिया नहीं है। यहाँ पे स्पीकर पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो वहीं अब ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो अजीत पवार हैं वो दफ्तर पहुंचे और इस दौरान वो लगातार उन तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और क्योंकि पार्टी का जो पार्टी कार्यालय है उसका उद्घाटन है और उद्घाटन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जो चाचा है, ये देखिए तस्वीरें, मैं आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरा पूजा विधि विधान के साथ इस वक्त अजीत पवार अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे और यहाँ पे आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, अजीत पवार यहाँ पे अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ मौजूद हैं और लोगों का वो अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इसके साथ ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिस वक्त वो पहुंचे हुए थे पार्टी कार्यालय, लोगों से यहाँ पे उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले उन्होंने वो पक्ष के पक्ष पूरे के पूरे आए थे, जनता पक्ष हो, मतलब वहाँ उस टाइम का जनसंघ होगा या उस टाइम का जनता पक्ष, उस टाइम का शेतकरी कामगार पक्ष, तो पूरा पार्टी आया था। पार्टी में से किसी 2 लोगों को तोड़ के नहीं लाया था।
फिर वो दो लोगों ने कभी ये नहीं क्लेम किया था कि मैं ही पार्टी हूँ। सो इस प्रकार की ओछी राजनीति महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं है, महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं है। मुझे लगता है एक प्रकार का कीचड़ इस राजनीति का हुआ है। लोगों ने वोट किसको दिया, वोट किसको जा रहा है। मैंने शिवसेना को वोट दिया तो वो जा रहा है राष्ट्रवादी को, मैंने राष्ट्रवादी को वोट दिया तो वो जा रहा है भाजपा को, मैंने भाजपा को वोट दिया तो वो जा रहा है राष्ट्रवादी को, मैंने शिवसेना का वोट दिया वो जा रहा है वंचित बहुजन विकास आघाड़ी को, वंचित बहुजन विकास संभाजी ब्रिगेड। क्या हो क्या रहा है? आप लोगों को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं पकड़ सकते और लोग इसका जवाब आने वाले चुनाव में बिल्कुल देंगे। लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण में फिर एक वो पुरानी चर्चा जो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से चल रही है फिर शुरू हो गई कि एमएनएस और शिवसेना जो फिलहाल का उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी है शिवसेना की, उसके बीच में गठबंधन कहाँ अटक रहा है और क्यों साथ नहीं आ पा रहे हैं, और आना चाहिए ऐसी कई कार्यकर्ताओं की राय है यहाँ से भी और वहाँ से भी। देखिए, अभी फिलहाल जो मैं बात करूं तो इस प्रकार का प्रस्ताव ना ही हमको उबाठा से कोई आया है ना हमने उनको कुछ दिया है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2014 हो जब विधानसभा के चुनाव थे या महानगर पालिका के 2017 के चुनाव हैं, उस समय हमने इस प्रकार का प्रस्ताव सम्माननीय उद्धव साहब की जो शिवसेना, मतलब उस टाइम तो एक ही और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है एनसीपी के नए दफ्तर को लेकर के विवाद लगातार यहां पर जारी है। एनसीपी के नए दफ्तर में हंगामे देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए, चाबी से दफ्तर को खोला जा चुका है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि हंगामे वहां पर हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में शिंदे गुट की भी एक बैठक होने जा रही है और साथ ही इस बीच एक और नया अपडेट हम आपको दे दे। अजित पवार भी मंत्रालय पहुंच चुके हैं। इंडिया डेली लाइव पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए मंत्रियों को मिल सकता है मंत्रालय। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। अजित पवार की भी वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजित पवार मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो देखिए, आज क्योंकि शिंदे गुट की भी यहाँ पर बैठक होने वाली है, तो ऐसे में देखिए अजित पवार मंत्रालय पहुंच चुके हैं और खबर है कि अजित पवार के साथ जो नेता है उनको भी मंत्रालय मिल सकता है। कार्यभार आज उन्हें सौंपा जा सकता है, पोर्टफोलियो आज उनका भी सामने आ सकता है। तो अजित पवार की तस्वीरें मंत्रालय पहुंच गई हैं। एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन उनकी तरफ से यहाँ पर हो रखा है। पूजा विधि विधान वहां पे चल रही है। सबके बीच मंत्रालय पहुंचे हुए अजित पवार की ये तस्वीर आपके सामने रश्क हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। रश्क, क्या तस्वीर इस वक्त की और सामने आ रही है? तस्वीरें तो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा ताजा अपडेट ये है कि अजीत पवार एनेक्सी पहुंच चुके हैं और आज उनके समर्थित जो विधायक हैं उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत की ये सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग हमने अपने दर्शकों को इंडिया डेली लाइव के जरिए दी थी। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अजीत पवार पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर की जो चित्र है उस पर उन्होंने पुष्प अर्जित किए। सबसे पहले उन्होंने शिवाजी महाराज के पास उनको नमन किया और ये वो तस्वीरें हैं जो सबसे पहले इंडिया डेली लाइव ने आपको दिखाई थी। यहाँ पे वो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले उन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के पास गए जो संविधान के निर्माता हैं और उनके पास गए। तो ये वो तस्वीरें हम इस वक्त सबसे पहले इंडिया डेली लाइव अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है। और क्योंकि अब जिस तरह से आपने जो सवाल किया है, क्योंकि वो मंत्रालय पहुंच चुके हैं, एनेक्सी पहुंच चुके हैं, एनेक्सी में आज तमाम जो अजीत पवार के समर्थित विधायक हैं उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। गहन मंथन और गहन चिंता के बाद ठीक है, क्लोजिंग आपके पास आप बने रहिएगा। घनश्याम इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? घनश्याम, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैं इस वक्त एनसीपी के ऑफिस के बाहर हूं और देखिए यहाँ फूल मालाएं लगा दी गई हैं और किसी भी वक्त अजीत पवार आ सकते हैं। सिक्योरिटी भी यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। और ये आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो हेलो जी घनश्याम, आप अपनी बात पूरी रखिए। आपके लिए एनसीपी के नए ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे फूलमालाओं से पूरे इस भवन को सजाया जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों का डिले जरूर हो गया था क्योंकि एनसीपी के ऑफिस की चाबी असल में गुम हो गई थी, लेकिन चाबी मिल गई है। उसके बाद की कहानी है कि असल में अब पूरी तरीके से इस
परिसर को सजाया जा रहा है और ज्यादा मूवमेंट हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ इशू कर रहा है और नेटवर्क इशू होने की वजह से ये चीजें हैं जो प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पा रही होंगी मुझे लग रहा है। लेकिन ये तस्वीरें, ये मेन गेट है एनसीपी ऑफिस के नए ऑफिस का, ये मेन गेट है और इसी को खोलने की असल में पूरी जद्दोजहद की गई थी। इसके बाद सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं और इंतजार किया जा रहा है अजीत पवार का और कब वो यहाँ पहुंचेंगे और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा नए एनसीपी ऑफिस के जरिए। ये बताने की कोशिश की असल में एनसीपी किसकी है, क्योंकि लगातार एनसीपी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो बातें कही जा रही है वही सबसे बड़ी है और यही सबसे बड़ी जंग भी है कि एनसीपी किसकी है। शरद पवार कहते हैं कि देखिए एनसीपी में मेरा वर्चस्व है, लेकिन अजीत पवार का कहना है कि अब एनसीपी बदल चुकी है और इस बदलते हुए रंग में, इस बदलते हुए तेवर में अजीत पवार का ही एनसीपी पे मुख्य तौर पे यहाँ पे वर्चस्व है। तस्वीरें फिलहाल हम आपको एनसीपी के नए ऑफिस के दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ बहुत हैपनिंग है। महाराष्ट्र के इस एपिक सेंटर में लगातार हैपनिंग का दौर चल रहा है। पहले तो ऑफिस को खोलने के लिए काफी जद्दोजहद की गई, फाइनली ऑफिस खुल गया, फिर कहा गया कि पीडब्ल्यूडी का कोई जो कर्मचारी था वो चाबी ले गया। इस तरह की कई थ्योरीज बताने और समझाने की कोशिश की गई, लेकिन असल कहानी क्या है वो हम सब जानते हैं। और फिलहाल जो डिले हुआ है उसके बाद यहाँ पे पुष्प गुच्छों की बरसात हो रही है, फूलों से पूरे ऑफिस को सजा दिया गया है। बैक टू स्टूडियो। ठीक है घनश्याम, लेकिन सवाल ये भी कि ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट की थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। ये बैठक कितनी देर में शुरू होगी, इसको लेकर क्या अपडेट, कौन कौन अब तक पहुंच चुका है वहां? देखिए एकनाथ शिंदे की गुट की जो बैठक हो रही है वहां पे सभी लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है और बड़े चेहरे भी उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस तरह के इनपुट्स हमको मिल रहे हैं, लेकिन जिस बैठक में बहुत कुछ तय होने की बात भी कही जा रही है और लगातार बैठकों का दौर कल से ही चल रहा है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग गुटों के अपने अपने धड़ों में लगातार बैठक की जा रही है। देखिए कोई भी इस मैन पावर को लूज नहीं करना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता जो हाथ में इसमें पावर आई है वो छिटक जाए और किसी तरीके से लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन कितना बड़ा प्लेयर है और किसकी कितनी ज्यादा ताकत है और किसकी ज्यादा हैसियत है। हालांकि इसी जद्दोजहद में महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों इर्द गिर्द बुनती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र की सियासत का ताना बाना भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे लगातार अपने को आगे करने की जो कोशिश की जाती है उसके चलते कई बार पार्टियों में बिखराव की स्थिति भी हम देखते हैं। शिवसेना में क्या हुआ वो हमने देखा, एनसीपी में क्या हो रहा है वो हमने देखा, कांग्रेस इसी डर के चलते आज विधान भवन में बैठक कर रही है वो भी हमने देखा। तो कुल मिला के आशंकाओं के बादल भी उतनी ही तेज से बरस रहे हैं जितनी कि मुंबई में फिलहाल बरसात हो रही है। और कहीं ना कहीं ये भी है घनश्याम, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है शिंदे गुट में भी कहीं ना कहीं बेचैनी तो बढ़ रही होगी क्योंकि अजीत पवार के जो नेता है उन्हें भी मंत्रालय में कार्यभार मिलने वाला है। जी हाँ, और इस बात की तो आपत्ति भी जताई गई। कुछ लोग हैं जो पहले से सरकार में मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि देखिए एनसीपी के लोगों का पैराशूट लैंडिंग करा रहे हैं, उनको लाके यहाँ पे सीधे मंत्री बना रहे हैं। इस तरह की बेचैनी भी थी, हमारे सोर्सेज ने हमें इस तरह की जानकारी दी कि इस तरह का बदलाव वहां महसूस नहीं, वहां पसंद नहीं किया जा रहा है और इस तरह की बेचैनी बढ़ना बहुत स्वाभाविक भी है। देखिए आपकी टेरिटरी में अगर आके आपके होते हुए किसी और की पैराशूटिंग लैंडिंग करा दी जाए, किसी को शामिल करा दिया जाए, किसी को बता दिया जाए कि आपके ऊपर ये होंगे और आपके मंत्री ये होंगे, तो फिर थोड़ा सा असहज होना बहुत स्वाभाविक है और यही असहजता फिलहाल नजर आ रही है महाराष्ट्र में। ये तस्वीरें फिलहाल मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, ये एनसीपी के नए ऑफिस की तस्वीरें हैं। ये मैं बार बार लगातार बता रहा हूँ और मैं एनसीपी ऑफिस पे ही इस वक्त खड़ा हूँ जो नया ऑफिस बना है। इसका इनॉग्रेशन आज फॉर्मली होना है, अजीत पवार का इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरीके से ऑफिस को डेकोरेट कर दिया गया। हालांकि ऑफिस के खुलने से पहले ही जो चाबी खोने का बवाल था वो भी हुआ और उस बवंडर के बीच हालांकि चाबी मिल गई, लेकिन कुछ घंटों का इंतजार एनसीपी के कार्यकर्ताओं को। ठीक है घनश्याम, आपके पास लौट है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शायद अजीत पवार गुट में झड़प देखने को मिल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पार्टी दफ्तर में कब्जे को लेकर के झड़प हो रही है, दोनों के समर्थक आपस में झड़प कर रहे हैं और तमाम दावे किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से पार्टी दफ्तर को लेकर के बड़ा दावा किया गया है दोनों की तरफ से, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार गुट की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त अजीत पवार ये दावे के साथ में कह रहे हैं कि इस वक्त उनके पास विधायकों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में एनसीपी में जो टेंशन नजर आ रही है, चाचा और भतीजे की लड़ाई, लेकिन सियासी पारा इस कदर हाई हो चला है कि अब दोनों गुट बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में नजर आ रहे हैं, अपना अपना दावा किया जा रहा है। इस बीच में अब सवाल यह भी उठता है कि जब राजनीतिक दल इस तरीके से पाला बदलते हैं तो ऐसे में भूमिका कानून बदलाव की जो आती है उसको लेकर के कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। घनश्याम इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए। आप घनश्याम,
सुप्रीम कोर्ट, या हम यूं कह लें कि जब अगर कानून में जो बदलाव किए गए थे इन्हीं चीजों को लेकर के कि अगर कुछ विधायक अपना पाला बदलते हैं तो फिर उनके प्रति क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है। शरद पवार ने कहा भी कि हम लीगल जाएंगे। देखिए, हालांकि स्टूडियो से जो आवाज आ रही है वो नेटवर्क इशू होने से कुछ प्रॉपर मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन मैं लबोलबाब आपकी बात का समझ गया हूं कि देखिए, जब घर की बातें, घर की तकरार जब सड़कों पे जाती है और घर के बर्तन चौराहे पे फूटने लगते हैं तो फिर कुछ इसी तरह की बात होती है। और जब आपसे रिश्तों की खटास का लेवल बढ़ने लगता है तो फिर वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। वहां पे थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन यहाँ की तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि यहाँ पे देखिए किसी भी पल अजीत पवार आ सकते हैं। सिक्योरिटी की भी बड़ी व्यवस्था है, हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है नेटवर्क को लेकर। सनी, इसमें चाहूंगा बाहर जो सिक्योरिटी पूरी बस आके खड़ी है वो भी जरा दिखाए। और ये आरसीपी है मुंबई पुलिस की, और तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, ये एनसीपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, नए ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे जबरदस्त लगा दी गई है और किसी भी तरह का कोई मतभेद, मनभेद या उससे आगे की स्थिति अप्रिय स्थिति में तब्दील ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सनी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और सनी ऑफिस की तस्वीरें भी जरा आप हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि किस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है। और जिस तरह का जिक्र आप कर रही थी कि हाँ, ये जो तकरार असल में शुरू हुई है वो कोर्ट तक भी पहुंच गई है। शरद पवार खुद अब कोर्ट की बात कर रहे हैं, वकीलों से सलाह लेने की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तमाम उन लोगों से जो उनकी विधिक तौर पे यानी कानूनी स्तर पे मदद कर सकते हैं। बहुत हैपनिंग है, हर पल कुछ भी हो रहा है और हमारी मूवमेंट इससे ज्यादा शार्प इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। इस वजह से कुछ खास तस्वीरें हो सकता है कि फ्रीज हो जा रही हो। थोड़ा सा मैं अंदर लेने की कोशिश करता हूं कि अंदर में जाऊं और उम्मीद करता हूं नेटवर्क हमारा साथ देगा। तो ये तस्वीरें देखिए आप एनसीपी ऑफिस के अंदर की, हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैंने कुछ देर पहले दर्शकों को एनसीपी ऑफिस के अंदर की दिखाई है, लेकिन एक बार फिर लाइव ले जाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से इस वक्त जो एनसीपी दफ्तर में तमाम लोग मौजूद बताए जा रहे हैं और अब कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, कई ऐसे तस्वीरों के सामने हर कोई पहले पहुंच रहा है, फुल माल अर्पण किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ इस वक्त तस्वीरें खिंचवाई भी जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, अजित पवार पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये उद्घाटन की प्रक्रिया की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अपने नए दफ्तर का उद्घाटन अजित पवार की तरफ से यहाँ किया जा रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं। पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। अब अपने तमाम जो वहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं उन पे मालार्पण किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उनको इस मौके पर याद किया जा रहा है। तमाम नेता उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। अजित पवार आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इंडिया डेली पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्घाटन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है क्योंकि अजित पवार की तरफ से अपने नए दफ्तर का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम हंगामे यहाँ पर देखे गए, तमाम सियासी ड्रामे यहाँ पे देखे गए, लेकिन सबके बीच आखिरकार दफ्तर की चाबी मिल गई है, दफ्तर खुल चुका है और अब अंदर विधि विधान के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो लगातार वो तस्वीरें इंडिया डेली एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया डेली पर देख पा रहे हैं। दरअसल देखिए कि कैसे महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल की शुरुआत हुई, जब एनसीपी को भेदने का काम कर दिया शरद पवार की एनसीपी पार्टी में जिस तरीके से टूट नजर आई और अजित पवार ने यह दावा कर दिया कि अब एनसीपी का सिंबल भी उन्हीं के खेमे में आना चाहिए क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कैसे एनसीपी में लगातार ये टेंशन बढ़ती चली जा रही है कि आखिर सिंबल अब किसके हाथ में जाएगा। पार्टी दफ्तर में कब्जे को लेकर के झड़प दोनों के बीच में खुलेआम नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये झड़प